गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी ईवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 7 की मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। आप बहुत खुश हो रहे होंगे, यहाँ पर एक मंकी टाइप से कूद रहा है। ठीक है, यानी कि इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है हमारा, यानी कि एक मंकी ऊपर बैठा है और नीचे उसको आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है। उसी के बीच में उससे कुछ कंडीशंस पूछी गई हैं कि कितनी जंप में वो नीचे पहुंचता है, कितनी जंप में वो ऊपर पहुंचता है। चलिए पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्या कह रही है कंडीशन। ए वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप द वाटर लेवल इज एट द हाइट 9th स्टेप। सॉरी, ये क्या है, 9th स्टेप लिखा हुआ है। यानी कि एक मंकी है, एक वाटर टैंक के टॉप पर बैठा हुआ है जो आपकी 9th स्टेप पर है, यानी कि फाइनल स्टेप जो है वो 9वां है। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या है। फर्स्ट में कंडीशन पूछिए, ही जंप 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक मंकी जो सबसे ऊपर बैठा है उसको वाटर लेवल तक आने में कितने जंप लगाने होंगे। यदि वो पहली जंप जैसे ही मारता है तो 3 स्टेप नीचे जाकर 2 स्टेप ऊपर पहुंच जाता है। तो आप क्या देख रहे होंगे, 3 स्टेप नीचे आया फिर 2 ऊपर चढ़ गया, तो इसका मतलब एक जंप में एक स्टेप वो बढ़ा। ठीक है, तो कितनी 9 स्टेप है, तो आगे देखते हैं हम कैसे करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ही मैं बता देता हूँ आपको, पार्ट को। सिंस गिवन दैट मंकी जंप 3 स्टेप्स डाउन एंड जंप बैक 2 स्टेप्स, देन फर्स्ट जंप में क्या होगा, पहली जंप में 3 स्टेप आगे गया तो यानी कि वो 4th स्टेप पे पहुंचा, लेकिन सेकंड जंप में वो कहाँ पे पहुंच गया, 2 बैक, यानी कि दूसरे स्टेप पे पहुंच गया, दूसरे स्टेप पर। ठीक है, तो यानी कि अब उसकी पोजीशन दूसरे जंप पे क्या है, सेकंड स्टेप पर। फिर थर्ड जंप में 2 + 3 होगा, देन वी गेट 5, यानी कि वो 5th स्टेप पर आ गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 4th जंप लगाएगा तो वो 5 - 3 यानी कि 3rd स्टेप पे पहुंच जाएगा। फिर ऐसे ही 5th 3 + 3 6th स्टेप पे पहुंचा। जैसे ही 6th जंप लगाएगा फिर वो 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4th पे पहुंच जाएगा। फिर 7th में 3 ऐड होके 7th पे पहुंचेगा। फिर 8th जंप में 2 स्टेप कम हो जाएंगे, 5 पे पहुंच जाएगा। फिर 9th जंप पे 5 + 3 8 पे पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही 10th जंप मारेगा वो 8 - 2 होकर 6 पे पहुंच जाएगा। और फाइनली 11th जंप पर 6 + 3 वी गेट 9th स्टेप, यानी कि वो बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गया है क्योंकि वो 9वीं स्टेप पर ही बैठा था। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हैंस मंकी विल रीच 9th स्टेप इन 11 जंप, यानी कि 11वीं जंप पर वो बॉटम पर 9th स्टेप पर पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर ड्रिंक वाटर ही वॉन्ट टू गो बैक। पानी उसने पी लिया, अब वो वापस जाना चाहता है अपनी जगह पे। For this, he jumped 4 steps up and then jumped 2 steps back down in every move, यानी कि पहले वो 4 जंप कूदेगा, अब फिर जब नेक्स्ट जंप लगाएगा वो 2 स्टेप पीछे आएगा। ठीक है, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इफ वैन मंकी बैक देन ही जंप 4 स्टेप अप एंड 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि हम 9वें स्टेप पर हैं तो मैं इसको उल्टा ही लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यानी कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप फर्स्ट जंप 9 - 5, तो यानी कि वो 4th स्टेप पे पहुँचा ऊपर जाते हुए। ठीक है, लेकिन जब सेकंड स्टेप उसने मारी तो 5 + 2 7th पे पहुँच गया। 7th मतलब ऊपर से नीचे, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने काउंटिंग जो की हुई है ऊपर से की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है, तो मैंने इसको 9th ही नंबर दिया है। तो जैसे वो 9th पे था, ठीक है, 9th पे से 4th स्टेप कम हो जाएंगे जब वो ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो वो किस पे पहुंच जाएगा, 5th पे, क्योंकि जंप मारी उसने 4 की तो 5th पे। और फिर जब वो वापस 2 पे आएगा तो +2 होके फिर वो 7 पे आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप समझेंगे यहाँ पर। थर्ड जंप में वो क्या करता है, 4 स्टेप फिर ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि 7th स्टेप पे था वो, 7 - 4 3rd पे पहुंच गया है। ठीक है, 4th पे वो फिर 2 आगे बढ़ जाता है, देन 3 + 2 = द 5th स्टेप। एंड 5th जंप पर वो क्या होगा, 5 - 4, और वो पहुंच जाएगा पहली पोजीशन पे यहाँ पर, यानी कि टॉप पर। ठीक है,
हैंस ही विल रीच एट टॉप इन 5 जंप, यानी कि वो टॉप पर 5 जंप में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या पूछा है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय द पॉजिटिव इंटीजर, represent him move in part first and second by completing the following. This equals to -8 and this equals to the 8. In figure A, the sum -8 represent going down to 8th step. So what will the sum 8 in B represent? उसने कहा है कि अगर वो मंकी जब आपका नीचे की साइड आता है तो उसका जंप नेगेटिव इंटीजर कंसीडर होता है, और जब वो ऊपर की साइड जंप मारता है तो उसका जो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर होता है। तो फर्स्ट केस आपका दिया हुआ है, सेकंड केस उसका दिया हुआ है। सेकंड केस -1 -8 जो है वो नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो जो दूसरा सम आया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, पहला वाला जो केस था हमारा, उसमें हमने 3 का नीचे आ रहा था, +2 हो रहा था, फिर 3 +2 +3 3 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे ही आपका हो रहा था। देन वी गेट -8, है ना। अब दूसरे में +4 -2 +4 -2 +4 -2 +4 -2 देन वी गेट +8। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, हैंस सम 8 इन B रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाई 8 स्टेप, यानी कि जब प्लस का है तो प्लस को उसने बोला है अप जाना, तो यानी कि वो ऊपर गया है 8 स्टेप, ये आपका इंडिकेट कर रहा है +8। और -8 जो है वो आपका इंडिकेट कर रहा है कि वो डाउन आया है, बॉटम पर आया है -8 स्टेप्स। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का भी बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप अपने स्टेयर्स पे जाइए, पहला जंप आप लगाइए, आप तीसरी स्टेयर पे पहुंच जाओ, फिर आप दूसरे जंप में एक स्टेप नीचे आ जाओ स्टेयर, फिर 2 स्टेयर ऊपर पहुंच जाओ, फिर 1 स्टेयर नीचे आ जाओ, फिर 2 स्टेयर ऊपर पहुंचो, फिर 1 स्टेयर नीचे आ जाओ। तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि आप बॉटम से टॉप तक कितनी जंप में पहुँचे हो। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चा पार्टी। AVL क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद।